साथियों, अपने घर में आप भी बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे होंगे कि शनिवार को लोहा नहीं लेकर के आते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? साथियों, शनि जो है वो स्थायी प्रकृति का है। शन है, शन है, स्थायित्व का प्रतीक है। तो इस दिन यदि आप कोई चल प्रकृति का लोहा जैसे कि कोई गाड़ी, बाइक, कार लेकर के आते हैं तो वो आपके लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता। शनिवार के दिन हमें वो कार्य करने चाहिए जो स्थायी प्रकृति के हों, जो हम चाहते हैं कि ये जीवन में हमारे साथ में ताउम्र बने रहें। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनि को लेकर के एक भय का, एक डर का, एक आतंक का माहौल शुरू से लोक जीवन में देखा गया है। और शनि को लेकर के ये भ्रांतियां, यदि ये कह दिया जाए कि पूर्णतः निर्मूल है, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं होगी। क्योंकि शनि जो है वो दंड नायक है, दंड अधिकारी है। उनको महादेव शिव ने ग्रहों में नियुक्त ही इसीलिए किया है ताकि वो हमारे पूर्व कर्मों का फल हमें प्रदान कर सकें। और वो ऐसा करते भी हैं। साढ़े साती के माध्यम से, ढैया के माध्यम से, पनौती के माध्यम से, चाहे हम इसको नाम कुछ भी दे दें, ये कार्य और कारण का सिद्धांत जो है इसको कार्य रूप में परिणत शनिदेव करते हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं। आखिर क्या कारण है, आप स्वयं सोचिए, इस पर कभी विचार कीजिए कि कोई बहुत मेहनत करके भी असफल ही रहता है, कोई कम मेहनत करके भी सफल हो जाता है। किसी का जीवन जो है वो खुशियों से भरा हुआ है, किसी के जो दुख हैं वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो हमें अच्छे या बुरे रूप में सामने आता है, मिलता रहता है। और जन्म पत्रिका को देख करके हम बड़े स्पष्ट ढंग से कह सकते हैं एक सिद्धांत जो कि अक्षरशः सही साबित होता है। यदि किसी जन्म पत्रिका में शनिदेव स्वग्रही हों, अपनी ही राशि में बैठे हुए हों, या फिर अपनी उच्च राशि तुला में बैठे हुए हों, तो निश्चित तौर पर इस जातक या जातिका ने पिछले जन्मों में कुछ बहुत अच्छे कार्य किए होंगे। तो दंड मिलना, न्यायिक व्यवस्था हम आज भी देखते हैं कि यदि कोई अपराध करता है, कानून तोड़ता है, तो न्यायाधीश उसको सजा देते हैं। अब आप ये फर्ज करिए कि ऐसी व्यवस्था ही ना हो तो क्या होगा। कोई अपराध करे, उसको कोई सजा का प्रावधान ना हो तो क्या होगा। एक तो उसका उत्साह जो है वो अपराध करने को लेकर के और अधिक बढ़ता चला जाएगा और एक प्रकार से अराजक स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। तो शनि आखिर सजा देते कैसे हैं? जन्म पत्रिका में जब वो तृक भावों में हो, या वो अपनी नीच राशि में हो, या अपने शत्रु के साथ में हो, तो इन सभी स्थितियों में जैसे ही, या फिर साढ़े साती या ढैया की हम बात करें, तो सबसे पहले वो व्यक्ति की बुद्धि पर, विवेक पर प्रहार करते हैं। सबसे आसान तरीका है, वो स्वयं कुछ नहीं करेंगे, हम स्वयं ही कुछ इस प्रकार के निर्णय लेंगे, कुछ ऐसे कदम हम उठा लेंगे। जब बुद्धि भ्रमित हो चुकी होगी, बुद्धि पर प्रहार हो चुका होगा, तो हम संतुलित तो नहीं रहेंगे, हम गलत डिसीजन ही लेंगे। और उस गलत डिसीजन में, उस आवेश की स्थिति में हम अपना ही बुरा कर बैठते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को कारावास होता है, कैद होती है, तो यदि उसका आचरण सही है,
तो उसको समय समय पर पैरोल मिलती रहती है, ज़मानत भी उसकी जल्दी हो जाती है, हो सकता है कि उसकी रिहाई जल्दी हो जाए इस बिहाफ पर कि इसका जो आचरण है वो जेल में बहुत अच्छा रहा। ठीक ऐसा ही शनिदेव भी करते हैं। यदि आपको सज़ा मिल चुकी है शनि की 7.5 के रूप में, ढैया के रूप में, शनि की महादशा यदि आपकी जीवन का वर्स्ट पीरियड साबित हो रहा है और आप उस सज़ा को शांतिपूर्वक स्वीकार कर चुके हैं, आपने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया, हाँ अपने आप में सुधार जरूर यदि आपने किया है और अपने व्यवहार को और उत्कृष्ट यदि आपने कर दिया है, अपनी गलतियों को स्वीकार यदि किया है, तो यकीन मानिए इस अदालत में भी, शनि की अदालत में भी आपको वो दौर गुजर जाने के बाद में पहले से कहीं गुना अधिक वैभव, ऐश्वर्य, आनंद और शांति शनिदेव प्रसाद स्वरूप अवश्य आपको प्रदान करेंगे। साथियों, कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसे कार्य जो कि अभी हमने चर्चा की कि व्यक्ति की बुद्धि जब भ्रमित होती है तो वो गलत कार्य करता है, और ऐसे ही कुछ कार्यों का शास्त्रों में हमें उल्लेख मिलता है। उसमें सबसे पहला कार्य है भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। आपका जो कार्य है, जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है या आपका जो कर्तव्य है, उसको करने के लिए जो आपको करना ही था, आप अतिरिक्त धन की मांग करते हैं, किसी फेवर की मांग करते हैं, तो शनि इसको बिल्कुल नागवार गुजरता है और इसकी सजा आपको मिल करके ही रहेगी। झूठी गवाही, क्योंकि अदालत का पूरा जो सिस्टम है वो शनि के अधीन है, और झूठी गवाही देकर के यदि आप किसी को सजा दिलवाते हैं, किसी को कष्ट में डालते हैं, तो ऐसी झूठी गवाही देने वाले को भी शनि कभी बख्शते नहीं हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो दिव्यांग जनों का या भिखारियों का या 4th क्लास के कर्मचारियों का अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते, उनको गाली गलौच करते हैं, निश्चित रूप से शनिदेव उनको प्रताड़ित अवश्य ही करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ईमानदार समझकर, अपना समझकर अपनी कोई अमानत, कोई धनराशि दे करके गया है, और उस अमानत में यदि आप खयानत करने का कार्य करते हैं, किसी दूसरे की धरोहर में आप अपनी कुदृष्टि गड़ा करके उसको हड़पते हैं, किसी का हिस्सा यदि आप खाते हैं, तो शनिदेव आपको बिल्कुल भी क्षमा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि आप पर स्त्री गमन करते हैं, अपनी स्त्री को छोड़ करके किसी दूसरी, खास तौर पर शादीशुदा स्त्री, उसके साथ में नाजायज़ यदि आपके संबंध हैं, तो शनिदेव को ये भी बिल्कुल गवारा नहीं है। यदि आप जुए के आदी हैं, क्योंकि जुआ क्या है, वो आपको मानसिक रूप से आपकी क्षति को वो दर्शाता है। इसका मतलब आपका ईमानदारी में, अपनी बुद्धि, अपनी मेधा में विश्वास नहीं रह गया है, आप बहुत जल्दी से धन कमा लेना चाहते हैं जुआ खेल करके। शनि की दृष्टि में ये बिल्कुल ठीक नहीं है साथियों। तो ये सारे कार्य, और आप देखेंगे कि न्यायालय की जो संपूर्ण व्यवस्था है, आप न्यायाधीश की यूनिफॉर्म या ड्रेस देख लीजिए, वकील साहिबों की, या न्याय की जो देवी है उनकी आंखों पर भी जो पट्टी बंधी हुई है वो काले रंग की पट्टी है। ये यूनिवर्सली सभी न्यायालयों में काला रंग ही क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि काला रंग स्वयं शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप भी शनि की किसी पीड़ा से परेशान हैं, भुगत रहे हैं, आपको एहसास हो चुका है अपनी गलती का, तो इसके लिए आपको हनुमान जी की शरण लेनी होगी। हनुमान उपासना यदि आप किसी भी रूप में करते हैं, पीपल के वृक्ष की स्थापना, उसकी सेवा शुश्रूषा किसी भी रूप में करते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न जरूर होंगे।
हो सकता है कि आपकी ज़मानत या पैरोल बहुत जल्दी हो जाए। तो ये दोनों अकाट्य कार्य हैं, हनुमान उपासना और पीपल की आराधना उपासना, दोनों आप करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।